हमारी मिट्टी शुद्ध होना चाहिए, हमारा जल शुद्ध होना चाहिए। मिट्टी में क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, मिट्टी में गंध है, सुगंध है। गंध का आश्रय क्या है? आप जो सुगंध लेते हैं उसका आश्रय क्या है? मृतिका ही आश्रय है ना। तो मिट्टी को तो यूरिया डाल के आपने उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया, फर्टिलाइजर डाल करके उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। रस चाहिए आपको, जीव को, आपकी जीव को रस चाहिए, गन्ने का शेरड़ी का रस चाहिए। रस का अधिष्ठान क्या है? रस कौन लेता है? रसना लेती है। रस अशुद्ध है, वायु अशुद्ध हो गई है, जल अशुद्ध हो गया है। जो हमारे प्राणों को धारण करने वाले तत्व हैं, जो प्राण धारक तत्व हैं, वो सब के सब अशुद्ध हो गए हैं। हम देह से निर्मल हो गए। देह से निर्मल हो गए क्योंकि हम देहात्मवाद में ही पड़े हुए हैं, देह को ही पुष्ट करने में लगे हैं। और ये पुष्ट होती नहीं है क्योंकि पुष्ट करने के जो साधन हैं उन सब में मिलावट हो चुकी है, सब में मिलावट हो चुकी। अब आइए आध्यात्मिक शक्ति। दो ही शक्ति है ना, एक शरीर को चाहिए, एक मन को चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए, आप युद्ध कर सकें, सामने वाले को जवाब दे सकें, आप भयभीत ना हो, आप मृत्यु से भयभीत ना हो, निर्धन हो जाएं तो भयभीत ना हो। इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। वो कैसे आएगा? वो आराधना से आएगा। आराधना में विकार आ गया है, किसकी आराधना करना चाहिए पता ही नहीं। जिसने जो कह दिया वही करने लगे। अचेतन अयोग्य की पूजा करने लगे। अनुपास्यानी, नारद भक्ति सूत्र। असत की पूजा नहीं की जा सकती, अयोग्य की पूजा नहीं की जा सकती, अचेतन की पूजा नहीं की जा सकती। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म और ईश्वर, ये दो ही तो तत्व हैं। धर्म साधन है, ईश्वर साध्य है। धर्म का आश्रय लेकर हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, साध्य को प्राप्त करते हैं। एक साधक होता है और एक साध्य होता है। साधक साध्य को साधना के द्वारा प्राप्त करता है, उपासक उपास्य को उपासना के द्वारा प्राप्त करता है। जो उपासक देहात्मवाद में अनुरक्त है वो अध्यात्मवादी कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए कि हमारे बल को निर्बल करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे हम युद्ध कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए और आप अकेले हैं, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में लाठी है या तलवार है, आप पर हमला करता है, आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे उस समय? आप अपनी रक्षा उस समय कैसे करेंगे? वो चार लोग हैं, चारों के हाथ में लाठी है, सीधा सिर पर प्रहार कर रहे हैं, तो आपके दोनों हाथ उठेंगे और आपके सिर की रक्षा करेंगे। अढ़ई हाथ अस नहीं के धाये, असनी माने तलवार। कोई तलवार मारेगा तो हाथ सिर की रक्षा करेगा कि हाथ कट जाएगा तो दूसरा लग जाएगा, सिर फट जाएगा तो श्री राम जय जय राम हो जाएगा। हाथ हमारी रक्षा करेंगे। इसी तरह से जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारे साथ होगा। हाथ ने रक्षा क्यों की? क्योंकि हाथ सबसे नजदीक था, सबसे पास में था, नियर। हाथों ने रक्षा की। अगर किसी के हाथ नहीं होते तो कैसे रक्षा करता? धार्मिक व्यक्ति की रक्षा धर्म कर देता है।